जय हिंद दोस्तों, आशा है कि पार्ट 2 का वीडियो आपने देखा होगा। पार्ट 2 में हम लोगों ने समझा था, बताया गया था कि कोशिका की खोज और कोशिका के सिद्धांत के बारे में। अब हम उसी चीज को चार्ट के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने उनका क्या कार्य था और क्या कथन था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले वैज्ञानिक थे हमारे रॉबर्ट। जैसे कि हम लोगों ने रॉबर्ट बारे में पहले ही बताया कि इन्होंने क्या किया था, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। किसके द्वारा? एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के टुकड़े में कोशिका की खोज की। कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका। कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका। कोशिका कौन सी थी? वो मृत कोशिका। किसमें खोज किए थे? कार्क के टुकड़े में। कार्क मतलब पेड़ की छाल। फिर आते हैं दूसरे वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। इन्होंने क्या किया, 1674 ईस्वी में उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। मतलब इन्होंने तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया। मतलब इन्होंने कोशिका में केंद्रक के बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट है स्लाइडेन एवं स्वान। हम लोग स्लाइडेन और स्वान के बारे में पढ़े थे कि इन्होंने क्या किया था। स्लाइडेन 1838 और स्वान 1839 में इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बताया था? कोशिका सिद्धांत को बताया था। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया और क्या बताया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। सभी पौधे और जंतु किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, वो भी असंख्य कोशिकाओं से। और जो कोशिका है वह जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब वह जीवन की फंडामेंटल यूनिट है, एकदम आधारभूत इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं विर्चो। इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और इन्होंने कहा अपने कथन में कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती। मतलब पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन्होंने कब बताया था अपनी थ्योरी? 1855 में। तो अब हम लोग समझते हैं प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। आशा है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग कोशिका सिद्धांत और कोशिका की खोज के बाद अगले हेडिंग पढ़ते हैं प्रकाश सहित सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन। आशा होगा आपने कोशिका सिद्धांत को अच्छे से समझा होगा, जो हम लोगों ने चार्ट पढ़ा अभी। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश सहित सूक्ष्मदर्शी। प्रकाश सहित सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? तो क्या होती है? सूक्ष्म कोशिकाओं की जांच के लिए, सूक्ष्म कोशिकाओं की जांच के लिए ऐसी कोशिका या जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनकी जांच के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। क्या करते हैं हम? जिससे जो चीज बहुत छोटे, बहुत सूक्ष्म थे, उनको देखने के लिए क्या करते हैं हम? सूक्ष्मदर्शी की सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता होती है, हमको देखने के लिए जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम नग्न आंखों से उसे नहीं देख सकते। फिर कह रहा एक साधारण सूक्ष्मदर्शी जिसका उपयोग स्कूलों में या लैबों में, नॉर्मल लैबों में किया जाता है, उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त क्यों कहते हैं? संयुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक लेंस लगे होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद इन सूक्ष्मदर्शियों में कई लेंस होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया दो या दो से अधिक लेंस होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं संयुक्त। जिनकी आवर्धन क्षमता, कई लेंस संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं, जिनकी आवर्धन क्षमता की सीमा 300 से 1500 गुनी होती है। मतलब यह किसी वस्तु को 300 से 1500 गुना जूम कर सकते हैं, मतलब बड़ा करके दिखा सकते हैं। उसके बाद ये सूक्ष्मदर्शी, इन्हें प्रकाश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी वस्तुओं को प्रदीप्त या दिखाने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश का उपयोग करते हैं। वह प्रकाश या तो सनलाइट का लेते हैं या तो किसी लैंप को लगाना पड़ता है इसमें, और इसलिए इन्हें संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी क्या है कि जो सूक्ष्म कोशिकाओं की जांच के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? एक सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उस माइक्रोस्कोप में क्या होता है? बहुत सारे लेंस लगे होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। उसके बाद प्रकाश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो वस्तुएं रखी जाती है, जो स्लाइड पे वस्तु रखी जाती है, उन्हें दिखाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। वह प्रकाश को कहां से लेते हैं? या तो सनलाइट से लेंगे या तो उसमें कोई लैंप लगा होगा,
और इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। उसके बाद यह चीजों को क्या करते हैं, वस्तुओं को 300 से 1500 गुना जूम करके दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी आगे की बात करें तो संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज कौन किया था, इसकी खोज किए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम सुन के क्या किया होगा, रॉबर्ट हुक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या खोजा था, कोशिका खोजा था। जिन्होंने किसकी खोज की थी, कोशिका की। इन्होंने 1665 ईस्वी में सबसे पहले स्वनिर्मित क्या बनाया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया, स्वनिर्मित प्रकाश संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। आशा होगा इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।